नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबीए स्टडी के एक नए वीडियो में। तो आइए दोस्तों, अभी जानते हैं बीटीएससी एएनएम 10,709 के रिगार्डिंग कुछ न्यू अपडेट निकल के आ रहा है, उसके बारे में जानेंगे अपने लोग। और वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी मेरे न्यू व्यूअर हैं और जितने भी एएनएम के ब्रदर एंड सिस्टर हैं, प्लीज़ जरूर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बीटीएससी एएनएम के रिगार्डिंग अगर कुछ भी अपडेट आता है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, तो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जरूर ही अपडेट कर देता हूँ, वो भी ऑथेंटिक न्यूज़। मतलब अपने मन से कुछ भी नहीं, जो ऑथेंटिक न्यूज़ रहता है वही मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो आइए दोस्तों, जानते हैं अपने लोग अभी। जैसे कि आपको पता है कि मेरे थंबनेल पे जो लिखा रहता है मैं वही सब आपको बताता हूँ, और जो सच रहता है वही बताता हूँ। देखिए, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि एएनएम बहनों को जो है सरकार पे भरोसा नहीं। ये बात देखिए दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है, और सरकार पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप बोलिएगा कि ऐसा क्यों, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, सरकार पे इसलिए भरोसा नहीं करना चाहिए, और एएनएम बहनों को इसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि ये सरकार पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ही एक ऐसा यहाँ पे विलेन है दोस्तों, जो हर वैकेंसी, जो भी टेक्निकल वैकेंसी आ रही है, चाहे आप बीटीएससी जेई का ले लीजिए, चाहे आईटीआई इंस्ट्रक्टर का ले लीजिए, चाहे एएनएम का ले लीजिए, बीटीएससी एएनएम का, देखिए सारा का सारा वैकेंसी जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जो है लटका हुआ है। ठीक है, सबका आप देख लीजिए। देखिए, बीटीएससी जेई के केस में क्या हुआ था दोस्तों, उसमें जो है वैकेंसी को सरकार ने रद्द कर दिया, और फिर जब स्टूडेंट लोग ने जो है केस किया है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो सुप्रीम कोर्ट में 2019 का ही वैकेंसी है, अभी चल रहा है, उस पर सुनवाई पे सुनवाई। सरकार सिर्फ कर क्या रही है, टाइम पे टाइम ले रही है, टाइम पे टाइम ले रही है। वो चाहती ही नहीं है कि ये मामला जो है रफा दफा हो जाए जल्दी, और जो न्यू वैकेंसी है वो भी आए। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये बात सच है कि सरकार पे भरोसा बिल्कुल मत कीजिए। आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, ये बहुत अच्छा बात है। अपने हक की लड़ाई के लिए अपने आप जो है मतलब गए हैं सुप्रीम कोर्ट, ये बहुत अच्छा बात है कि अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने स्वाधीनता के मांग के लिए जो है, अधिकार के मांग के लिए आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। क्योंकि सरकार अगर जाएगी सुप्रीम कोर्ट, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, देखिएगा, सरकार अगर जाएगी सुप्रीम कोर्ट तो वो क्या करेगी, अगर सरकार से सवाल पूछा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, तो वो क्या करेगी कि महोदय हमको कुछ वक्त का टाइम चाहिए। वो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख लेते जाएगा दोस्तों, ये बात आप लोग जान लीजिए। क्योंकि बीटीएससी केस में अभी यही हो रहा है कि जैसे ही सुनवाई होती है, सुनवाई के बाद फिर से नया डेट दे दिया जाता है, फिर सुनवाई होती है, फिर से नया डेट दे दिया जाता है। तो सरकार जो है ना, अपने मुख्य धारा में आके जो है कभी भी वैकेंसी को क्लियर नहीं करना चाहती रहती है। वो चाहती है कि एक ही वैकेंसी को हम लटका के रखे रहे, और जो है उसी से हम बार बार चुनाव जीतते रहे। आप सोचिए, 2019 और अभी 2024 आ गया है, अगले अगले साल जो है विधानसभा का फिर से चुनाव होना है। सोचिए कि एक ही वैकेंसी से वो दो दो बार चुनाव लड़ रहा है और जीत रहा है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं किया है। इसी प्रकार इस भी वैकेंसी को जो है सरकार अगर नहीं गई है, तो वो एक तरह से समझिए कि ठीक ही है, कि आप लोगों को जो है जल्द ही आप लोगों को जो है डिसीजन देखने के लिए मिल जाएगा। अन्यथा अगर सरकार जाती है और उससे सवाल जवाब होता है, तो वो जो है हमेशा हमेशा जो है वैकेंसी को लटकाने में लगा हुआ रहेगा। ठीक है दोस्तों, और जहाँ तक बात है काउंसलिंग का, आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखिए, काउंसलिंग अभी नहीं होगी, ठीक है। अगर बैदी अगर हेयरिंग स्टार्ट हो जाती है सुप्रीम कोर्ट में, अगर काउंसलिंग होती भी है, तो देखिए यहाँ पे गेम क्या खेलेगा सरकार, काउंसलिंग करवा के रख देगी, और सारा का सारा जिम्मेदारी जो है सुप्रीम कोर्ट पे जाके वो डाल देगी। ठीक है, इसका ये चाल है। ठीक है, तो अभी काउंसलिंग हो भी जाएगी तो बहाली होने वाली नहीं है, क्योंकि जब तक अब केस क्लियर नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट में, तब तक कुछ भी नहीं होगा दोस्तों, ये बात जान लीजिए। और सुप्रीम कोर्ट में जो केस जीतिएगा, चाहे सीबीटी वाले जीतेंगे, चाहे 2018 के नियमावली के आधार से जो है संविदा वाले, दोनों में से जो अगर केस जीतेंगे सुप्रीम कोर्ट में, समझिए कि उसी आधार से जो है आप लोगों का जो है चयन प्रक्रिया होगी। सीधा बात ये है। अगर मान लीजिए काउंसलिंग करवा भी देती है सरकार, तब भी 2018 के नियमावली से आधार पर अगर काउंसलिंग करवा भी देती है, तब भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं देगा। ये बात आप लोग अच्छा से सुनिए, आप लोगों को पैनिक नहीं होना है, क्योंकि आप जब ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा, जिस दिन इसका रिजल्ट आएगा, मैं आप लोगों को याद दिलाऊंगा कि देखिए ऐसा ऐसा बात है। क्योंकि अगर देखिए किसी को अगर बोलना रहे, किसी को अपने तरफ आकर्षित करना रहे, सच्चाई नहीं बताना रहे, तब आप कुछ भी बोल सकते हैं कि हाँ काउंसलिंग अब स्टार्ट हो रही है, अब ज्वाइनिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, लोहाना नहीं है। क्योंकि देखिए, सच्चाई आपको जानना जरूरी है। अगर आप किसी एक ही पक्ष को अगर जानिएगा, तो देखिए एक ही पक्ष को जानिएगा तो आप सच्चाई को नहीं जान पाइएगा। तो ये देखिए, ये बात तो मैंने आपको बता दिया कि सरकार पे बहनों को भरोसा नहीं है, ये बात सच है कि करना भी नहीं चाहिए। तो ये बात आप जान गए। अब क्यों भरोसा नहीं है, मैंने बीटीएससी केस का आपको एग्जांपल दिया, आईटीआई इंस्ट्रक्टर केस का आपको एग्जांपल दिया, आईटीआई इंस्ट्रक्टर वैकेंसी का एग्जांपल दिया, बीटीएससी जेई का वैकेंसी का एग्जांपल दिया। तो ये बात आप जान गए। सुप्रीम कोर्ट में किसकी पक्ष मजबूत है, देखिए यहाँ पे दोस्तों कहने लायक है कि सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे पक्ष और विपक्ष की जहाँ तक बात है, तो मेरी पर्सनल राय है कि सुप्रीम कोर्ट में यहाँ आपको जो है सीबीटी वालों का पक्ष जो है हमको लग रहा है कि मजबूत है। ठीक है, बशर्ते यहाँ पे ये हो कि ये लोग एकजुट रहे। ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों। ठीक है, मैं सही भी हो सकता हूँ और गलत भी हो सकता हूँ, सही गलत कुछ भी हो सकता है कोई भी, बट मेरा ये जहाँ तक मानना है कि सीबीटी वालों का पक्ष थोड़ा मजबूत यहाँ पे दिख रहा है हमको।
कि हाँ लग रहा है कि सीबीटी वाले को, बशर्ते यहाँ पे कंडीशन है कि ये लोग अपने आप में डिवाइड ना हो। लेकिन अपने आप में अगर ये लोग डिवाइड हो जाएंगे तो फिर तो यहाँ पे जो है केस कमज़ोर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि किसका पक्ष मजबूत है या किसका पक्ष कमज़ोर है। तो यहाँ पे देखिए, अगर सीबीटी वाले अगर एकजुटता के साथ रहेंगे तो ऑब्वियसली इसका पक्ष हमको थोड़ा मजबूत दिख रहा है। और अब बात रही कि अगर बोलिएगा कि सर आप सीबीटी वालों का पक्ष ले रहे हैं, देखिए बिल्कुल पक्ष नहीं ले रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि अगर आप सिक्का के एक ही पहलू को देखिएगा तो आप सिर्फ अगर हेड को देखिएगा तो आप सिर्फ सोचिएगा कि सिक्का के दोनों तरफ सिर्फ हेड ही है, बट सिक्का के दूसरी तरफ टेल भी होता है दोस्तों। इसीलिए दोनों पक्ष को जानने के बाद तब आप निर्णय कीजिए, ठीक है, कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर आपको मैं एक ही चीज़ बताता रहूँ, एक ही चीज़ इंटरप्रेट करता रहूँ, तो आप उसी बात में रहिएगा कि हाँ काउंसलिंग हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है ये भी आप जान कर चलिए कि आपको भी पता है कि काउंसलिंग अगर बाय दी 1% या 5% चांस है, 2% चांस है, 3% चांस है। ये जो कहिएगा कि हाँ 100% चांस है काउंसलिंग होगा, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि 5% चांस है काउंसलिंग होने का, 5% में काउंसलिंग अगर हो भी जाए तो क्या आप लोगों का ज्वाइनिंग हो पाएगा? कभी नहीं ज्वाइनिंग हो पाएगा। जब तक केस जो है सुप्रीम कोर्ट में क्लियर नहीं होगा तब तक आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा। और आपको क्या लगता है कि काउंसलिंग करवा लेगा तो सरकार आपको ज्वाइनिंग लेटर दे देगी? अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अगर आपके अगेंस्ट में दे दिया तो फिर वही रद्द हो जाएगी। तो इसीलिए दोनों पक्ष को देख के चलिए आप लोग। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि सच क्या है इसको आपको जानना ज़रूरी है। तो सच्चाई के साथ रहिए, ठीक है। किसी मतलब एक पक्ष को जान के आप जो है भावुक नहीं होइए और फैसला नहीं लिए। सच्चाई के दोनों तरफ जान के, दोनों पक्ष को जानते हुए उसके बाद आप निर्णय लीजिए कि कौन सही है और कौन गलत है। तो मैंने आप लोगों को तीनों पॉइंट जो है मैंने लिखा था, मैंने आप लोगों को बता दिया कि ऐसा ऐसा होने वाला है। और इसके रिगार्डिंग अगर कुछ नया अपडेट निकल के आता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर ही अपडेट कर दूंगा। इसके लिए आपको बस एक काम करना है, चैनल को ज़रूर से आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के